सो हेलो गाइस, ठीक है। कल हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने पूरी की पूरी पढ़ाई हमारी कर ली थी, और कल हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी स्टार्टिंग तो कर ही दी थी, क्योंकि ये देखो मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा था, बाकी उसके बाद फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको लेक्चर बंद करना पड़ गया था बीच में से, ठीक है। तो क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब तो हम कल जान गए थे। फिर क्या हमने देखा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन के बारे में भी तुम समझ लिए थे, लेकिन अब उसके बारे में हमारा लिखना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ होता क्या है। अब अगर आपको याद है तो कल हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो प्योर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो प्योर कंपोनेंट्स के, जो प्योर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, और जो एक सॉल्यूशन के दो डिफरेंट कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीकर होता है प्योर वाले बॉन्ड के मुकाबले। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये हमने यहाँ लिया था ना, क्या लिया था, ये तुम्हारा प्योर ए है और ये क्या आपके पास प्योर बी है। तो प्योर ए मतलब ए के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होगा, प्योर बी मतलब बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा। लेकिन अगर इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा, तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि अब नए बॉन्ड्स बनेंगे ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या बनेंगे, नए बॉन्ड्स ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है, ये जो ए और ए के बीच का बॉन्ड है, ये जो बी और बी का बीच का बॉन्ड है, ये क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है ए बी के बीच के बॉन्ड के मुकाबले। मतलब जो प्योर मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स के बीच के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के। वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, देखना क्या हम लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना, द बॉन्ड बिटवीन, पूरा लिखूंगा यार, तुम बिटवीन का मतलब समझ नहीं पाओगे। द बॉन्ड बिटवीन प्योर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब ए और बी, इसको एंड लिखना भाई पूरा का पूरा। तो क्या है, द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स बिटवीन, या फिर बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स हैं, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के बीच में से जो बॉन्ड है उससे स्ट्रांग होता है आपका प्योर वाला बॉन्ड, ठीक है। तो क्या लिखा है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि कौन से वाले बॉन्ड की बात कर रहा है, ए और बी वाले बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर ज्यादा बनेगा, तो यानी कि वेपर प्रेशर भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, वीपी मतलब वेपर प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड। अब वीक बॉन्ड है मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, इसीलिए चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ी है। तो डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और क्या मैंने बोला था कि जब भी पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस बनते हैं तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और एनर्जी एब्जॉर्ब के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एंथैल्पी की वैल्यू लिखते हैं पॉजिटिव में, जीरो से ज्यादा होती है तब तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि ये रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। रिएक्शन तो क्या प्रोसेस कैसा हो गया आपका, एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। रिएक्शन तो कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, प्रोसेस क्या है हमारा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें, हालांकि ये ग्राफ तक कल बात हो गई थी, लेकिन चलो हटाओ, देखो ये बात हो गई थी ग्राफ तक, जाने दो, चलो जाने दो, अब छोड़ो भी। देना क्या है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है। जैसा आपने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया था सेम टू सेम वैसा ही ग्राफ रहेगा। बस अब देखना, मेरी बात को सुनना, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ही क्या है, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो कब होगा ज्यादा, जब क्या होगा, अब हमने राउट्स लॉ में क्या पढ़ा था कि टोटल प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का बराबर होता है किसके, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है टोटल प्रेशर। ये हम लोग राहुल लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
ठीक है, यानी कि अब समझना मेरी बात को, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया एक्सपेक्टेड से, यानी कि पी टोटल क्या होगा, मोर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या था तुम्हारा कि पीटी किसके होता है बराबर, पी ए प्लस पीबी के, ठीक है, यानी कि आपका एक्सपेक्टेड जो केस था वो ये था, एक बार देख लो दिख रहा है कि नहीं, यानी कि आपका चलो दिख रहा है हल्का फुल्का, एक्सपेक्टेड जो केस था वो ये था कि पीटी इसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए पीटी की वैल्यू, लेकिन अब क्या होगा, ज्यादा हो गया, यानी कि ये क्या होगा, पीटी इस वाले से एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है। तो करो क्या, सबको ऊपर कर दो, जैसे इसको ऊपर कर दिया, पीए को भी ऊपर कर दिया, पीबी को भी ऊपर कर दिया, और पी टोटल को भी मैंने क्या किया, ऊपर कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। घुसना बिल्कुल नहीं है आपको, इन ग्राफ्स में बिल्कुल भी घुसना नहीं है, ठीक है, परेशान एकदम नहीं होना है, खाली तुम हल्का हल्का कर दो, सबको ऊपर कर दो, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। आप यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन जान चुके हैं। अब अगर पॉजिटिव का, अब सेकंड वाली क्या होती है वेरिएशन, पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि जो सेकंड वेरिएशन होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो कौन सी होगी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राहुल्स लॉ। अब मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से, जो जो चीजें तुमने पॉजिटिव में पढ़ी हैं, जो जो बातें आपने पॉजिटिव में पढ़ी हैं, उन्हीं का उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, बात खत्म। अब पॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा था कि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का क्या होगा, ज्यादा होगा सॉल्यूशन वाले से, इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन वाले का ज्यादा होगा किसके मुकाबले, प्योर फॉर्म के, यानी कि ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी ए और बीबी से। अगली बात क्या हमने पढ़ी थी कि वेपर प्रेशर इज मोर देन एक्सपेक्टेड, पॉजिटिव में यहाँ क्या होगा, वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड। तीसरी बात क्या पढ़ी थी हमने, वी मिक्स क्या था, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। चौथी बात क्या थी, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। फंसेंगे ही नहीं, फालतू क्यों भाई, टाइम क्यों वेस्ट करना है, जो हमको पता है उसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, देखना पड़े ध्यान से। सेकंड क्या है तुम्हारा, लिखते रहो भाई साथ साथ में, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राहुल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राहुल्स लॉ, देखना पड़े ध्यान से। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मेरा मन कर रहा है कि मैं बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम भी ऐसे ही लिख दोगे, तुम्हारा हो जाएगा नुकसान, नंबर कट जाएगा। क्या लिखा है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ components of solution, molecules of components of solution, ये कौन से बॉन्ड की बात कर रहा है, क्या हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, ए बी की बात कर रहा है। ये क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम लोग BS भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन भाई डर लगता है, क्या इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, मतलब वही कंपोनेंट जब प्योर फॉर्म में है तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आती है, क्या तुम्हारी सॉल्यूशन वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, ए और BB, ठीक है, ए और BB। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर मतलब VP इज लेस देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाए हैं, तोड़ने में तुमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज्यादा तो कम बनेंगे वेपर, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इज लेस देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब क्या, जो राउल्स लॉ ने एक्सपेक्ट किया था। थर्ड क्या है तुम्हारा, डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, फिर से ग्रेटर देन जीरो था उसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। अगला क्या आपका डेल्टा एच मिक्स, लेस देन जीरो। एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जीरो से कम का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कब होती है, जब क्या हो, एनर्जी रिलीज हो रही हो, यानी कि कैसा रिएक्शन, जहां एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बातें यहाँ पे हो रही हैं। अब मुझे बताओ कि तुमको यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे,
बिल्कुल चाहोगे यार, तुम चाहते क्या नहीं हो। ये तो हो गया था ये सब। हाँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। पॉजिटिव है ना, हाँ 1 2 का 4, ठीक है। ये ग्राफ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि ये ग्राफ तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 का 4, ये एग्जाम्पल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे तुम डबल टिक कर लो। एग्जाम्पल आपको सारे के सारे आने चाहिए। 1 2 का 4 नेगेटिव भी हो गया तुम्हारा। इसका ग्राफ देख लो एक बार, इसका ग्राफ तुम खुद से देख लो एक बार। नीचे कर दो सबको। पॉजिटिव में क्या किया था सबको ऊपर कर दिया था, नेगेटिव में क्या करेंगे सबको नीचे कर दो। खत्म बात हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या देखना है हमको, एजियोट्रॉप। अब समझना बड़े ध्यान से मेरी बात को। क्या आपको देखना है, एजियोट्रॉप्स के बारे में देखना क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स। मेरी बात को समझना। सबसे पहली बात, एजियोट्रॉप क्या है, एक तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं। मतलब क्या है, दो कंपोनेंट्स, दो सब्सटेंस आपस में आके मिक्स होंगे, उनको जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप बोलते हैं। कब लेकिन पहली बात तो क्या है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा बनना चाहिए, नॉन आइडियल बनना चाहिए। जो सॉल्यूशन बन रहा है वो नॉन आइडियल बनना चाहिए। दूसरी बात क्या है, समझना मेरी बात को। होगा क्या, मान लो मैंने दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स किया। फॉर एन एग्जांपल, मैंने क्या किया, पानी लिया, वाटर कितना होता है, कुछ होता नहीं, ठीक है। पानी लिया और लिटिल लिटिल क्या डाल दिया उसके अंदर, समझ रहे हो, इथेनॉल डाल दिया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 78 पॉइंट, ठीक है, 4 या फिर 3 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। होगा क्या, मैंने इनका मिक्सचर बनाया, इसमें पानी भी है और अल्कोहल भी है, ठीक है। जब इसको बॉईल करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे लगाएंगे, कोई भी हीट सोर्स यहाँ पे लगाएंगे, तो होना क्या चाहिए, पानी अपना 100 पे बॉईल होगा और इथेनॉल अपना 78 पे बॉईल हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। जनरली ऐसा होना चाहिए। लेकिन एजियोट्रॉप्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। एजियोट्रॉप में क्या होता है, पूरा का पूरा मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट दोनों के दोनों कंपोनेंट्स एक साथ बॉईल होते हैं। क्या होते हैं, एक साथ बॉईल होते हैं। ये चीज देखने को मिलती है और यही खासियत है एजियोट्रॉप्स की। यही क्या है खासियत एजियोट्रॉप्स की। मतलब क्या हुआ, एजियोट्रॉप्स बस खाली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही बनाते हैं। और एजियोट्रॉप की खासियत क्या है कि इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स का, वो आपका वहां पर नहीं रहता है। क्या होगा, पूरा मिक्सचर एक साथ बॉईल होगा, पूरा मिक्सचर एक साथ बॉईल होगा। अब देखना मेरी बात को, अब समझते हैं। तो क्या हम लोग ये बातें लिख सकते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में। ओ बच्चों तुम्हें सुना है, अरे यार यहाँ एजियोट्रॉप लिखा हुआ था, चलो हटाओ। हालांकि यहाँ पे लिखा तो था एजियोट्रॉप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बताना भाई लिखा था कि नहीं, क्योंकि मेरा वहम था। वहम कुछ नहीं था, 100% यहाँ पे एजियोट्रॉप लिखा हुआ था। क्या लिखा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सबसे पहले लाइन लिखो, ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओनली कौन सा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सिर्फ आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। अरे रुकना 2 मिनट, देंगे यहाँ बड़े ध्यान से, ठीक है। बीच में कुछ अपने टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ ना कुछ चलता है। अब देना क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दूसरी बात क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में होगा क्या, जो भी उसके कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट था अब वो नहीं रह गया है। अब क्या है, पूरा मिक्सचर एक साथ बॉइल होगा। लिख लेते हैं अंग्रेजी में, द होल मिक्सचर मिक्सचर, यानी कि ऑल द कंपोनेंट्स। द होल मिक्सचर मतलब क्या हो गया, ऑल द कंपोनेंट्स बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर, बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर। पूरा कंपोनेंट, दोनों ही मिक्सचर क्या होंगे, एक ही टेम्परेचर पे। ये टेम्प नहीं लिखना है भाई, तुम अपना गलती करोगे। बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर इन केस ऑफ एजियोट्रॉप्स। पूरा मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होने वाला है। बात ही खत्म हो गई। ये बात हो गई किसकी, एजियोट्रॉप्स की। अब एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं। अरे यार ये अपना हो गया, ठीक है। मिनिमम बॉइल, ये तो मैंने ऑफलाइन कहा गया, चलो कोई बात नहीं, रहने दो।
इसको पूरा का पूरा मिटा देते हैं यहाँ से। ये ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा आपसे आगे हो चुके हैं क्योंकि बीच में ये माइक वाइक की दिक्कत की वजह से, ठीक है, कोई बात नहीं। देखना बड़े ध्यान से। पहला क्या है हमारा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखना इसकी सबसे पहली खासियत क्या है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नॉन आइडियल दो टाइप के होते हैं और एजियोट्रॉप भी दो टाइप के होते हैं। क्या इसमें कुछ सिमिलरिटी है? दोनों के दोनों दो टाइप के हैं। और एक चीज और तुम पढ़े हो कि एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं। क्या तुम पकड़ पा रहे हो कि ये भी दो टाइप का, वो भी दो टाइप का, और एजियोट्रॉप क्या होता है, नॉन आइडियल ही होता है। यानी कि उसी दो टाइप से, नॉन आइडियल के दो टाइप से ही एजियोट्रॉप्स के भी दो टाइप निकल करके आए हैं। तो इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दीज मिक्सचर्स, ये वाले मिक्सचर्स, इससे जो मिक्सचर बनते हैं, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या तुम लिंक कर पाए? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम कौन सा लॉ? राहुल्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। अब समझना, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के अंदर जो जो सिमिलरिटी थी, जो जो बातें थी, वो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या क्या बातें थी? एक तो क्या है, जो ए बी होता है वो क्या होता है, वीक होता है किससे? ए से और बी बी से, ठीक है। ये अब तुमको लिख लेना भाई, ठीक है। स्टेटमेंट के फॉर्म में इतना आप लिख सकते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे एकदम नहीं हो, 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं। डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंडोथर्मिक, अबे एंडोथर्मिक। अब देखना यहां पे एक शब्द लिखा है मिनिमम बॉइलिंग। समझना इसका मतलब क्या है, ये नाम क्यों दिया गया। पहली बात तो कि आपका मान लो मैंने दो डिफरेंट सब्सटेंस लिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, ठीक है। दोनों को जब मिक्स किया तो क्या हुआ, अब एजियोट्रॉप में मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पूरे का सेम हो जाएगा। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट सेम होकर के आता है वो क्या होता है, दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम लिखा है। मिनिमम मतलब कम ही होता है। समझना मेरी बात को। ए लिया, बी लिया, ए का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, दोनों को मिक्स किया, मिक्सचर बना। अब क्या है, एजियोट्रॉप बना है, मतलब क्या होगा, पूरे का एक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन जो एक बॉइलिंग पॉइंट पूरे का हुआ है वो इंडिविजुअल वाले से क्या है, कम है। देखो समझो, एग्जाम्पल ले लो भाई। इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल और वाटर को मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। इथेनॉल का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने देखा कितना, 78.3 डिग्री सेल्सियस। पानी का तो बहुत टफ है यार, पानी का तो मुझे लग रहा है MBBS में पढ़ाते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ हम लोगों को कहाँ पता होता है। पानी का 100 डिग्री और इथेनॉल का 78 डिग्री। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया आपस में, तो जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट निकला वो कितना निकला, 78 पॉइंट लगभग 1 डिग्री, ठीक है। इसको 2 भी बोल देते हैं क्योंकि 1 के बाद कुछ और अपना चलता है, तो 2 भी इसको बोलते हैं। लेकिन कितना निकला तुम्हारा, 78.1 डिग्री सेल्सियस। दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कितना हो गया, ये कम हो गया। यही बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ बार बार, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि इंडिविजुअल वाले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या हो जाता है, इंडिविजुअल वाले से कम हो जाता है। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, अब देखो जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स है उनको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्या आ गया तुम्हारा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेगेटिव शो करेगा तो जो जो नेगेटिव में है वो इसमें भी हो जाएगा। मिटा दे रहा हूँ भाई, लेकिन लिख लेते हैं। नोट्स बनाना है तुमको सुंदर सुंदर स्पार्कल वाले पेन से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट शोज नेगेटिव, इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम कौन सा लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, अरे यार तुम इतना सोच नहीं पा रहे हो क्या आप,
लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स कितना हो जाएगा बाबू, लेस देन 0, यानी कि कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर बात करें ए बी वाले बॉन्ड की, ए बी मतलब कंपोनेंट्स का बॉन्ड, ज्यादा होगा किससे, ए से और बी बी से। बात ही खत्म हो रही है यहीं पर। एग्जाम्पल देख लो, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, अगर तुम मिनिमम समझ गए तो मुझे बताओ मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में क्या खेल होगा, तो मुझे बताओ। अगर तुम मिनिमम समझ गए हो तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप सोच समझ के मुझे बताएंगे। कमेंट में लिख दो, कमेंट में आप लिख दीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो को देखिए। अगर तुम मेरी बात को सुन रहे हो और अगर तुम मिनिमम समझ चुके हो तो मैक्सिमम में बॉइलिंग पॉइंट का खेल कमेंट में ले जा करके लिख दो। फिर उसके बाद मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को पॉज करो, कमेंट में ईमानदारी से भाई इस काम करना, प्लीज यार ईमानदारी से काम करना। इसको तुम वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके इस बात को लिखो, फिर इस लेक्चर को हम लोग फिर से देखो, रिज्यूम करो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म का। सभी बच्चे बताएंगे मुझे क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और कैसीटोन, एसीटोन, कैसीटोन। क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 61 पॉइंट, लगभग 61.2 डिग्री सेल्सियस। अगर एसीटोन की बात करें तो इसका होता है 56 डिग्री, ठीक है, 58 या 56 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का निकल के आता है कितना, 64 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ, इंडिविजुअल वाले बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ गया। क्या आ गया, इंडिविजुअल वाले बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। यही बात मैंने जैसे बोल रहा हूँ, मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, ज्यादा हो गया, यानी कि जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इंडिविजुअल वाले से ज्यादा आएगा। अब मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट पहले तो आप खींच सकते हैं, यहाँ पर एज ड्रॉप का लिख लो 1 2 का 4, अरे दिख रहा है 1 2 का 4, 1 2 का 4, इसका ले लो 1 2 का 4। आप ले सकते हैं, सर आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं, ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया। चलो अब देखना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, अगर तुम पढ़ पाओ तो मुझे बताना। अगर पढ़ पाओ तो बताना, वरना मत बताना। क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल आप इसको पढ़ पा रहे हैं। अब देखो, कल का हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, हालांकि मेरा प्लान था कि आज वाला भी जो आज मैंने पढ़ाया उसको भी मैं कल वाले में पूरा कर दूं, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि फिर हमको डिवाइस, हमारा कैमरा मिल ही नहीं पाया, ठीक है, कैमरा वो ठीक हो ही नहीं पाया, तो इसलिए मैं कल उसको पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसको आज पूरा किया है। अब कल से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी, और अगले 3 से 4 दिन में, ठीक है, 3 से 4 तो क्या, अगले 3 दिन में हमारा चैप्टर जो है वो पूरा रैपअप होने वाला है, और ऑफलाइन में तो खत्म भी हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर बाकी खत्म भी हो गया, और यहाँ पर भी अगले से 3 दिन में आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारा सबसे बढ़िया चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, छोटा सा ये लेक्चर था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये है, ठीक है, वो जो हमारा पूरा हुआ है कल 40 मिनट का, उसी के कंटिन्यूएशन में आपका ये 20 से 25 मिनट का लेक्चर है। मिलेंगे अगली क्लास में। अब कमेंट में सब कुछ लिख देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, मिलेंगे, थैंक यू गाइस।